बांसवाड़ा की सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन कई सारे उलटफेर हुए हैं। नामांकन खत्म होने के कुछ देर पहले ही कांग्रेस ने अर्जुन बामनिया को अपना उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया, लेकिन बामनिया ने आखिरी समय तक नामांकन ही दाखिल नहीं किया। बामनिया की जगह अरविंद डामोर ने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन जमा कराया है। इसे कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहां भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। ऐसे में साफ है कि यहां राजकुमार रोत जो है वो अब एक तगड़ा चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। ऐसे में बांसवाड़ा की जो सीट है, गुजरात से सटी हुई है, मध्य प्रदेश से सटी हुई, उस सीट पे क्या समीकरण रहेंगे? मतलब कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, जो कि कांग्रेस ही से लाए गए हैं, महेंद्रजीत मालवीय, राह आसान नहीं होगी। अगर यहां त्रिकोणीय मामला बनता तो भाजपा के पास उनकी आइडियोलॉजी का, वनवासी कल्याण परिषद का और तमाम चीजों का एक बड़ा फायदा होता, जो भाजपा ने या भाजपा के नेताओं ने वहां काम किया उसको लेके। अब क्या होगा बांसवाड़ा की सीट पे? राजकुमार रोत का यह जो स्विंग है, उनकी जो गुगली है, एंड टाइम पे भाजपा को अब रणनीति बदलनी पड़ेगी। आज उसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान के दो युवाओं ने बड़ा गदर काट रखा है। बीजेपी की नाक में दम हो रखा है। कांग्रेस की नाक में दम इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास 25 में से एक भी सीट लोकसभा की है नहीं, गंवाने को कुछ है नहीं। तो अब उनको पाने का ही पूरा मामला है। इसके लिए कांग्रेस गठबंधन अब 2 सीटों में तो कर चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट के साथ में, सीकर में और नागौर में। आप देखिए कि कांग्रेस में, सीकर में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिलता है, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। यह भाजपा मुद्दा बना रही है कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर जिले में, यानी अपने ही जिले में, किसी नए नेता को पनपने नहीं देना चाहते। खैर, आरोप प्रत्यारोप अलग चीजें हैं, लेकिन बात करनी बनती है दोनों युवाओं की, जिनका एक का नाम राजकुमार रोत है, दूसरे का नाम रविंद्र सिंह भाटी है। क्या गजब की भीड़ जुटाई है इन्होंने। और लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का आधार है, यानी कि विकल्प, विकल्प बनने की कोशिश की है, लोगों को विकल्प दिया है। अब लोग किस दिशा में जाएंगे? क्योंकि भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा वाला मामला राजस्थान में जरूर रहा है। राजस्थान में तीसरे दल का अगर त्रिकोणीय कभी मामला बना तो वो 1990 में बना था, विधानसभा में, आज से 34 साल पहले। 1990 वाले जो विधानसभा के चुनाव थे, उसमें जनता दल, भाजपा और कांग्रेस का त्रिकोणीय मामला बना था। जनता दल के साथ भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। वही मामला था जिस मामले में आज के जो बड़े नेता हैं, मसलन की राम सिंह कसवा, मसलन की राजेंद्र राठौड़, मसलन की देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उस समय जनता दल के नेता हुआ करते थे। तो उस समय कि पॉलिटिक्स अब 34 साल बाद राजस्थान में बदलाव ले रही है। 23 में काफी कुछ मामला सलट गया है, यानी कि पुराने बुजुर्ग नेताओं में सूर्यकांता व्यास जी, कैलाश मेघवाल, गुलाब चंद कटारिया, या अपन देखें कैलाश मेघवाल, जो राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे नेता उस वक्त राजनीति में नए थे। राजेंद्र राठौड़ पहला चुनाव जीते थे, इस बार हार गए। तमाम चीजें बड़े पैमाने पे जो है वो उस चुनाव का अब जो है वो एक पन्ना मुड़ रहा है। और इस पन्ने मुड़ने में दो लड़के जो है वो गदर काट दे रहे हैं और उनका जिक्र बनता है। एक का नाम रविंद्र सिंह भाटी है, जिन्होंने बाड़मेर में क्या कमाल का खेला रचाया है। भीड़ गजब की जुटी है। अब आरोप प्रत्यारोप, जातीय विभेद वगैरह तमाम चीजें हैं। भाजपा जो है वो क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई सांसद बने, कोई नहीं बने, लेकिन पंगा नहीं होना चाहिए भाई, सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़े। ये बात चुनाव आयोग भी कहता है, कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया के जो वीर हैं वो कुछ कुछ लिखा लिखो के और कुछ बोल बाल के पंगा बना देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के वीरों को लुत्फ उठाना चाहिए कि विकल्प कितने आ रहे हैं। तो एक विकल्प भारत आदिवासी पार्टी, नई पार्टी है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, और वहां पे अब वो पहले ही विधानसभा चुनाव में 3 विधायक बना ले गए। अब कांग्रेस ने गठबंधन का ठान लिया। इससे तय है कि वागड़ से कांग्रेस के वोट बैंक पे झाड़ू जरूर चलेगी, क्योंकि यह जो हुआ है कि लास्ट तक इन्होंने कहा नहीं। अब राजकुमार रोत की ओर से अपील हुई, बामणिया लास्ट तक नामांकन नहीं भर पाए। कांग्रेस की पहले बीएपी से गठबंधन की चर्चा चल रही थी, लेकिन सहमति नहीं बन रही थी, क्योंकि कांग्रेस एक आधी सीट, बीएपी ने अब उदयपुर से भी नामांकन भरा है। अब जैसे ही कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने का निर्णय किया, बीएपी के सुर भी थोड़े नरम पड़े और गठबंधन की पेशकश का घटनाक्रम घूमा। अब अगर गठबंधन पर सहमति बनी तो कांग्रेस के नाम से जिन्होंने आवेदन भरा है, अरविंद डांबोर को कांग्रेस सिंबल जारी नहीं करेगी। इसके बाद नामांकन वापस होगा। जिस तरह से बामानिया ने नामांकन नहीं किया है, इसे कांग्रेस की ओर से गठबंधन की दिशा में एक कदम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन करेगी तो निश्चित तौर पे यहां भारत आदिवासी पार्टी ही मजबूत होगी। भील प्रदेश की मांग, रामायण के पात्रों वाला इशू राजकुमार रोत द्वारा उठा के आलोचना भले ही बनी, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते राजकुमार रोत को। अब अगर सीधा सीधा मुकाबला होता है
कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया जाता है, क्योंकि वहां कांग्रेस मतलब जो महेंद्रजीत मालवीय हैं वो माना जा रहे थे कि वही कांग्रेस है। कैसी भी परिस्थिति रही, चुनाव नहीं आ रहे, वो कांग्रेस में मंत्री थे, उनकी पत्नी जिला प्रमुख, तमाम चीजें। ऐसे में राजकुमार रोत नाम का एक लड़का आता है जो अलग तरह की पॉलिटिक्स को वहां खड़ी करने की कोशिश करता है। अब ये देखिए कि दोनों सीटों पे बात चल रही है कि भारत आदिवासी पार्टी बामनिया के साथ साथ बागीदोरा विधानसभा चुनाव के लिए भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने, जो कमलकांत कटारा जिनका नाम है, जहां तक मुझे याद है, उन्होंने भी सिंबल मतलब नॉमिनेशन ही जमा नहीं किया। तो ये है कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है। अब वहां कपूर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अब बांसवाड़ा सीट पे महेंद्रजीत मालवीय और बीजेपी के राजकुमार रोत के बीच मुकाबला होगा ऐसा लग रहा है। 19 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस, बीजेपी और बीटीपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ करता था, मुकाबला हुआ था, और बीटीपी जो है मार्जिनल वोट ले गई थी। ऐसे में बीजेपी के कनकमल कटारा जो है वो जीत गए थे। कनकमल कटारा को टिकट नहीं दिया गया है वापस। वनवासी कल्याण परिषद के बड़े नेता रहे हैं भाजपा की विचारधारा के। ऐसे में ये बड़ी चीज है कि भारत आदिवासी पार्टी अब करेगी क्या, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन था दूसरे चरण का, और उसमें उदयपुर सीट से भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद्र बुझ भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब बुझ ऊंट पे चढ़ के आए, बड़ा माहौल बनाया, और टाउन हॉल से दिल्ली गेट तक उनकी रैली निकली, बड़ा अलग मामला रहा। अब यह है कि भारत आदिवासी पार्टी क्या उदयपुर पे भी लड़ेगी, या उदयपुर में अपने कैंडिडेट को बिठाएगी, या कांग्रेस दोनों सीटें देगी, बड़ी चीज देखने वाली। क्योंकि उदयपुर से एक बड़ी चीज ये है कि उदयपुर में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके गौरव वल्लभ ने आज राम और ये मुद्दा जो ही आवाज भाषा जो है वही महेंद्रजीत सिंह मालवीय वाली थी, और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा है और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि भाई पार्टी का स्टैंड जो है वो राम मंदिर वाले मामले पे सही नहीं था, और उन्होंने सीधे तौर पे पार्टी को ये कह दिया है कि भाई राम राम, हम चले भाजपा में, चले गए हैं। पाली में पढ़े लिखे हैं, अजमेर में नौकरी की है, सीकर की एक यूनिवर्सिटी जो है वहां से भी उन्होंने डिग्री की है। देश दुनिया के कई जगहों से डिग्री ली है गौरव वल्लभ ने, जो कि फाइनेंस के बड़े प्रोफेसर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस को कई जगह डिफेंड कर रहे थे। अब बीच चुनाव में गौरव वल्लभ जिस तरीके से छोड़ के गए हैं, उदयपुर के कार्यकर्ताओं का जो कहना है कि 65,000 वोट उनको आए थे, 65,000 लोगों को धोखा दिया है, ये वो सारी चीजें कांग्रेस ने भी बीजेपी के लोग लिए, बीजेपी में भी कांग्रेस के गए इस चुनाव में। आया राम गया राम, दल बदल खूब हुआ है, गौरव वल्लभ भी उसका एक हिस्सा बन गए। खैर, तो बुज ने, जो मैं जिनके बात कर रहा हूं, जिन्होंने फार्म भरा है उदयपुर से, उन्होंने एक बात कही कि अब सालों तक बीजेपी कांग्रेस ने राज किया, अब यहाँ तीसरा मोर्चा परेशान जनता के सामने है। अब बड़ा सवाल यह है कि एसटी की सीट उदयपुर की सीट है, इस वर्ग के बड़े वोट बैंक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की एक सीट इसमें, जिलों की एक सीट इसमें है उदयपुर में। ऐसे में बड़ी चीज है कि जो एसटी वर्ग है, बसपा के दलपत राम ने भी उदयपुर से नामांकन दाखिल किया है, निर्दलीय कांजीलाल डामोर ने भी नामांकन दाखिल किया है। इन सब के बीच में सीधी चीज है कि क्या अब वाकई में ये नामांकन वापस होगा या नहीं होगा, इस पे भी एक बात चल रही है। क्योंकि कांग्रेस ने बाकी जगह घोषणा किया है ट्विटर हैंडल पे, इसकी बजाय सीधा सिंबल भेजा गया है यहाँ पे। तो अर्जुन बामनिया नाम का सिंबल भेजा था, कुछ घंटे पहले ही डूंगरपुर बांसवाड़ा पे कैंडिडेट उतारने का फैसला हुआ था, लास्ट तक चीजें चली। मतलब गठबंधन होगा नहीं होगा, क्योंकि बीएपी गुजरात और मध्य प्रदेश में भी सीटें मांग रही थी, इसकी वजह से जो है वो ये मामला अटक रहा था। वो कह रहे हैं 7 से 11 जगह पे वो लड़ेंगे, तमाम चीजें। और रोत ने, जो राजकुमार रोत हैं, बीएपी के उम्मीदवार हैं, जो कि विधायक हैं 84 के, उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करते हुए इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सीट को छोड़ती है, तो हम और समस्त रहवासी जो है कांग्रेस आलाकमान के आभारी रहेंगे और भाजपा को धूल चटाएंगे। मतलब कि अब राजकुमार रोत की लड़ाई जो है वो बीजेपी से है, तो बीजेपी वर्सेस बीएपी प्लस कांग्रेस हो गया। अब देखना यह है कि यह मामला किस तरीके से चलता है, क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय बड़े कद्दावर उम्मीदवार हैं, कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक उनके पास है, और आदिवासी इलाका, खास करके यह इलाका जहां डिमांड है अलग अलग तरीके की, उनसे आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का रण जो है वो किस दिशा में बैठेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।